हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा निवासी। सो चलिए, भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो भारतीय बाजारों में जो चांदी का जो भाव रहा है कल, वो रहा है आपका 2,67,000, राइट। एंड हम वही बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का भाव जो आपका 1,58,500 रुपये के पास में इसका भाव रहा है, राइट। मार्केट में इन प्राइसेस पे आप 3% जीएसटी एंड मेकिंग चार्ज ऐड कर लीजिएगा, तो ये प्राइस कहीं ना कहीं सिल्वर का 2,71,000 के आसपास। एंड गोल्ड जो भारतीय बाजारों में 1,59,60,000 से लेके 1,61,000 के बीच में आपको जगह जगह पे मिलता हुआ दिखेगा, राइट। सो आज हम बात कर लेते हैं किस तरीके से भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस रह सकते हैं। क्या भारतीय बाजारों में आज फिर से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस गिरते हुए दिखेंगे, जिस तरीके से कल भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट देखने को मिली है? क्या ये दौर आज भी जारी रहेगा? सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं किस तरह की चीजें हो सकती हैं आज भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, राइट। चलिए, तो कल हम लोग एक पॉइंट पे बात कर रहे थे, मैं ये पॉइंट पे बात कर रहा था, मैंने कहा अगर भारतीय बाजारों में सिल्वर जो है, चांदी का भाव अगर 2,71,000 के नीचे जाएगा, तो मैंने कहा था हम चांदी को डाउन साइड जाते हुए देखेंगे। एंड चांदी के ऊपर हम लोग जो है 2,67,000 से लेके 2,65,000 तक में उसको जाता हुआ देखेंगे। जिन्होंने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिएगा, एग्जैक्टली हमने वही प्लान किया था। एंड मार्केट ने हमें वैसा ही दिया। 2,71 के नीचे चांदी कल खुलते ही नीचे आया। एंड देखें तो चांदी का जो कल लो रहा है भारतीय बाजारों में, वो रहा है आपका 2,66,000 के पास में। अप्रोक्स मतलब कि अपने दोनों टारगेट हमें मिलते हुए दिखे, राइट। 1,000 पॉइंट से हमारा सेकंड टारगेट रह गया, बट आपने ऊपर से 4 से 5 हज़ार पे चांदी में कैच किए। इट्स ब्यूटी ऑफ द एनालिसिस, किस तरीके से आप प्राइस को रीड कर लेते हो, राइट। सो काफी अच्छा दिन रहा। अभी हम बात करेंगे आज का दिन कैसे रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, राइट। तो हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पे कि हमें क्या प्लानिंग रखनी चाहिए। तो 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे अभी। पहला पॉइंट में ध्यान रखेंगे, अगर आज चांदी जो है भारतीय बाजारों में 2,66,000 के नीचे जाता है, तो हम लोग जो है चांदी को भारतीय बाजारों में 2,64,000 से लेके 2,61,000 तक हम इसको आता हुआ देखेंगे, राइट। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा प्लीज। 2,66,000 के नीचे निकलती चांदी 2,64 से लेकर 2,61,000 के नीचे हमें जाता हुआ दिखेगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या रह सकता है अप साइड का, हम लोग वो लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट रखेंगे हम यहाँ पे, अगर भारतीय बाजारों में आज चांदी जो है 2 लाख 69,500 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग चांदी को जो है 2,74,000 तक आता हुआ भारतीय बाजारों में देखेंगे। उसके लिए हम लोग जो तैयार रहेंगे, राइट। दोनों पॉइंट क्लियर रखना है। 2,69,500 के ऊपर निकलते ही सीधा 2,74,000 तक हम चांदी को जाता हुआ देखेंगे। एंड डाउन साइड का आपको बता ही दिया है। एक पॉइंट ध्यान रखना कि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है नेगेटिव साइड पे ही है। ये जो बाइंग अगर आएगा तो आज केवल बाउंस बैक के दम पे आएगा। एंड दूसरा एक जो पॉइंट है इसके लिए, क्रूड ऑयल ऊपर से बैंड हो गया है, राइट। बट एक रिस्की पॉइंट इसके लिए सामने सामने ये है कि बिटकॉइन लगातार कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, राइट। एंड कहीं ना कहीं मंथली कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होने को खड़े हैं सामने सामने इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसका प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों लेवल्स को प्लीज प्लान कीजिएगा लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो लेवल में आपको दिए हैं, राइट। क्योंकि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चांदी जो गलती से 2,65,000 के नीचे आता है, तो बड़ा गिरावट हमें देखने को मिल जाएगा चांदी के अंदर। एंड रिव्यू करेंगे उस टाइम पे किस तरीके से लेवल पे आ सकती हैं, क्योंकि बड़ा लेवल भी है 2,65,000। ये निकलता है तो फिर हमें चांदी कहीं ना कहीं 8,000 से लेके 12,000 रुपये तक टूटती हुई दिख जाए कहीं ना कहीं। तो उसके लिए फिर हम लोग तैयार रहेंगे। बट नजर रखेंगे बिटकॉइन एंड क्रूड ऑयल पे, प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को। थोड़ा ग्लोबली बिटकॉइन में कल शार्प सेलिंग देखने को मिला है। एंड देखें तो पिछले 3-4 दिनों में बिटकॉइन 10 से 12 हज़ार रुपये टूट चुका है इजीली। एंड आज भी सुबह सुबह देखें तो 4-5 हज़ार रुपये टूट के बैठा है बिटकॉइन, राइट। सो इसका ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट का, बिकॉज ऑफ जैसे सेंटीमेंट्स बन रहे हैं उस हिसाब से बिटकॉइन का, गोल्ड का, क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट के लिए। तो हर प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग गोल्ड की बात कर लेते हैं, हमने क्या प्लान किया था फिर गोल्ड में। तो हम लोग कल गोल्ड में बात कर रहे थे कि जो है डाउन साइड का ही रखेंगे हम गोल्ड को। एंड मैं पॉइंट देके गया था कि ये पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने कहा 1,59,200 के नीचे भारतीय बाजारों में गोल्ड आता है, तो हम गोल्ड को भारतीय बाजारों में 1,58,000 से लेके 1,57,500 तक जाता हुआ देखेंगे। एंड देखे तो खुलने के बाद ही गोल्ड नीचे आया। एंड हमारा जो टारगेट था 1,58,000 गोल्ड ने हमें दिया, राइट। जो हमारा सेकंड टारगेट था वो 500 पॉइंट से रह गया, कोई नहीं। ओवरऑल हमें
1,98,000 तक हमें गोल्ड 32,000 में देखने को मिला। इट्स ब्यूटी कि किस तरह से आप चीजों को रीड करते हो, राइट। अब हम लोग काम करते हैं आज किस तरह से 32,000 में गोल्ड रह सकता है, सो दैट ना चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे मार्च फिर मार्क करेंगे, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। मेरा लेवल हर दिन ना थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है, राइट। तो अभी हम एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आज भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है 1,58,200 के नीचे निकलता है, तो फिर हम लोग जो डाउन साइड प्लान करेंगे, और उस डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट रहेगा 1,57,500, दूसरा टारगेट रहेगा 1,57,000, राइट। ये लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। फर्दर अप साइड का हम ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट के आसपास, मतलब कि 1,59,200 के ऊपर गोल्ड भारतीय बाजार में निकलता है, तो हम लोग गोल्ड को जो है 1,60,000 तक कहीं ना कहीं जाता हुआ देखेंगे भारतीय बाजारों में फर्स्ट। एंड सेकंड हाफ में अगर मार्केट निकलता है, अगर मार्केट यू टर्न ले लेता है जिस तरीके से चल रहा है अभी इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर हमें 1,60,000 500 तक हमें जाता हुआ दिख जाएगा गोल्ड भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स अभी चेंज होते हुए दिख रहा है, किस तरह की चीजें होती दिख रही हैं, सो दैट कि ना चीजें और थोड़ी सी सरल हो जाएंगी हम लोग के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अभी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल्ड से, जैसे कि मैं कल बात कर रहा था गोल्ड के लिए, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल मैं प्राइस एक्शन में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा जिस तरीके से प्राइस एक्शन आया है यहाँ पे आके इसको इस तरीके से डाउन साइड बैंड होना चाहिए। एंड मैंने 2 पॉइंट दिए थे आपको, ये दोनों पॉइंट को मार्क कर लेंगे। मैंने कहा था $4,500 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोग $4,550 तक जाता हुआ देखेंगे गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। दूसरा मैंने कहा था हायर नोट पे रखना, डाउन साइड ही आएगा। एक लेवल दिया था मैंने 4480, मैंने कहा 4480 के नीचे निकलता है तो $4,400 तक जाता हुआ दिखेगा गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। एंड एक्जैक्टली आप देखें तो प्राइस एक्शन यहाँ पे आया। एंड उसके बाद देखें तो 4400 $20 तक हमें ऊपर से गोल्ड आता हुआ दिखा। मतलब कि आपने कितना पॉइंट कैप्चर किया, $60 आपने कैप्चर किया। आप इससे ज्यादा और क्या प्राइस एक्शन मतलब कि ट्रेडिंग वैसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। अभी हमें यहाँ से एक चीज ध्यान रखेंगे, तो एक पॉइंट मैं आपको फिर दे रहा हूँ आज गोल्ड के लिए, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। जब तक गोल्ड जो है ये पॉइंट के ऊपर नहीं आता है, मतलब कि $4,490 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हम इसको जो है 4,530 से लेके 4,540 तक जाता हुआ नहीं देखेंगे। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जोन पे आगे कहीं ना कहीं रजिस्ट कर सकता है, राइट। एंड दूसरा एक पॉइंट है कि बिटकॉइन बैंड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आने वाले कुछ टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर मेजरली ऊपर से ड्रॉप हो सकते हैं। हो सकता है गोल्ड सिल्वर के प्रीमियम जून मंथ में हमें और ज्यादा डिस्काउंट पे देखने को मिले, सो दैट स्टिल हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। तो अभी ध्यान रखना है $4,490 के ऊपर निकलते ही $4,530 एंड $4,560 हम लोग बाय साइड प्लान करेंगे, ठीक है। फर्दर डाउन साइड के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के, वो लेवल को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पॉइंट ध्यान रखेंगे ये वाला, मतलब कि मेरे लिए 4400 50 के नीचे अगर आता है, ये पॉइंट ले लेंगे, ज्यादा नहीं, ये पॉइंट ले लेंगे, $450 नीचे आता है, तो फिर हम इसको जो है $4,400 तक हम इसको आता हुआ देखेंगे डाउन साइड में, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। एंड एक पॉइंट का ध्यान रखना, जिस दिन $4,400 आपकी निकलेगा ना इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का, तो फिर सीधा ये जो है $4,500 से लेके $4,250 तक हमें जाता हुआ दिखेगा, मतलब 100 से 150 पॉइंट तक हमें टूटता हुआ दिख सकता है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। सिल्वर की बात कर लेते हैं, किस लिए सिल्वर रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वीडियो का आप जो है यूएक्स स्पीड पे देख लीजिएगा, सो दैट चीजें आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाए, राइट। तो मैं कल एक पॉइंट की बात कर रहा था कि मेरे लिए जो है सिल्वर इस पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए। मैंने कहा 74.50 के नीचे सिल्वर आएगा, तो $72 तक मैं जो चांदी को आता हुआ देखूंगा। एंड एक्जैक्टली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में देखें तो ये आपको $72 तक आता हुआ दिखा, मतलब इट्स ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन रीडिंग के साथ आप चीजों को रीड करते हो, राइट। अभी क्या रखना है, जब तक $74 के ऊपर सिल्वर नहीं निकलेगा, तब तक मैं जो है 76 से लेकर $70 तक जाता हुआ नहीं देखूंगा। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। मेरी $74 के ऊपर निकलते ही सिल्वर सीधा जो है $75 फर्स्ट टारगेट एंड 76 सेकंड टारगेट, दो टारगेट की फिल्म इसको शॉर्ट टर्म प्लान करेंगे, तो यहाँ पे आके रिव्यू करेंगे, राइट। फर्दर डाउन साइड से हम ध्यान रखेंगे कि फिर से अभी $73 के नीचे निकलता है सिल्वर, तो फिर $72 से लेकर $71 तक सिल्वर में आज भाग जाते हुए और इंडियन मार्केट में आती हुई हमें दिखेगी, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बिटकॉइन और क्रूड ऑयल दिखाना चाहता हूँ, तो किस तरह से प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। चलिए पहले हम लोग क्रूड ऑयल ले लेते हैं हमारी। क्रूड ऑयल में कल बात कर रहा था आपसे, ये पॉइंट पे मैंने कहा ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 90
फाइव के ऊपर निकलते ही मैंने बोला था कि 97 से लेके $100 तक हमें वो क्या नाम है क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखेगा। एंड एग्जैक्टली देखें तो ये वहीं तक गया है $98 तक, मतलब कि हमारे फर्स्ट टारगेट ने अचीव किया। अभी सेकंड हाफ में प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग मिला, एक पुल बैक। एंड आज देखें तो अभी ये गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। अभी चीज ध्यान रखना, ये अगर $95 के नीचे आता है क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, फिर इसे जो है नीचे आना पड़ेगा, फिर से लौट के इसको $90 तक आना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में गोल्ड एंड सिल्वर फिर जो है यू टर्न ले जाएगा। एंड बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं यू टर्न लेता हुआ हमें ऊपर साइड में दिख जाएगा, और इक्विटी मार्केट भी कहीं ना कहीं यू टर्न लेती हुई हमें दिखेगी। प्लीज ध्यान रखिएगा $95 के नीचे आते ही, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, ये ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो जब तक $95 के नीचे क्रूड ऑयल नहीं जाएगा, तब तक जो है इक्विटी मार्केट, गोल्ड मार्केट और बिटकॉइन तीनों पर प्रेशर रहेगा, राइट। तो सो होप उम्मीद कीजिए आप $95 के नीचे अगर आता है क्रूड ऑयल, तो गोल्ड भी हमें रिटर्न लेता हुआ देखेगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, बिटकॉइन भी जाएगा, एंड इक्विटी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, जितनी भी इक्विटी मार्केट है, भारतीय बाजार, यूएस मार्केट, सब रिटर्न ले जाएगा अपसाइड की तरफ, राइट। तो इस पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। आज 1 बजे तक ये घूमता है, इसके नीचे आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर ये यू टर्न लेगा फिर से दोबारा से, फिर से ये 99 की जोन में जाने की कोशिश करेगा, प्रेशर बन जाएगा फिर, राइट। सो थोड़ा सा प्राइस जैसे रीड करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करो कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। ऑल दो हम लोग हर चीज को डिस्कस करते हैं सामने सामने, न्यूज हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तो न्यूज में हमारे यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। चलिए मैं बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन को दिखा देता हूँ कितने की बिटकॉइन हमें दिख रहा है अभी, राइट टाइम। अभी हमने सुबह ना एक बाउंस बैक पे प्लान किया था बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास में था। तो हम लोग सुबह बोल के सपोर्ट पे ना 7 बजे के आसपास में सुबह सबको बोला कि बिटकॉइन बाय होगा यहाँ पे। एग्जैक्टली देखे ना, तो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन 72,000 बिटकॉइन में टूटा था, मेरा टारगेट था 67,000 का। 67,000 टूटने का मैं वेट कर रहा था क्या 65,000 निकलेगा बिटकॉइन के अंदर। एंड देखें एग्जैक्टली 65,000 का लेवल जो है हमें टूटता हुआ दिखा कल बिटकॉइन के अंदर। मेरा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया था, $59,000 के पास जाना चाहिए बिटकॉइन है। आज देखें तो 61,000 तक बिटकॉइन हमें आता हुआ दिखा, काफी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है, राइट। एंड अभी सपोर्ट देख रहे हो 59,000 के आसपास है, बट उससे पहले यू टर्न ले लिया, इट्स अ गुड साइन बिटकॉइन। तो यहाँ से बिटकॉइन घूम के जाएगा तो ये मैक्स से मैक्स 67,000 तक हमें देखने को मिलेगा उस केस में। ये स्ट्रक्चर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि बार बार क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, सर्ज कर रहा है, एंड बिटकॉइन बार बार नीचे आ रहा है, राइट। एक चीज ध्यान रखना, इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड बिटकॉइन तीनों इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ जिस तरीके से डॉलराइजेशन एंड ऑल है ना, उसकी वजह से चीजें अनसेटल होती दिख रही हैं। तो बिटकॉइन का भी रोल इकोनॉमी के अंदर इस टाइम पे है, तो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को प्लीज। तो अभी ध्यान रखना है 61,000 के नीचे अगर ये निकलता है बिटकॉइन, तो फिर ये जो है 59,000 से लेके 54,000 के में जाता हुआ दिखेगा। एंड उस केस में फिर ध्यान रखना, गोल्ड एंड सिल्वर जो है फिर आने वाले जून सीरीज के अंदर हमें और ज्यादा डिस्काउंट पे देखने को मिलेंगे, राइट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव न्यूज मैंने आपको आज दे दी है, प्लस में प्राइजेस में आपको समझा दिया है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अन्य लोगों के साथ में शेयर किया करो, एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, सो दैट ना यूट्यूब एल्गोरिथम वीडियो को लेगा एंड आगे और लोगों को फॉरवर्ड करेगा ऑटोमेटिक, राइट। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेल रजिस्टर्ड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू buy, sell or hold in the market. For participating in the market, you must consult with your financial advisor, right? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।